तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गेम की जिसने वाकई दुनिया हिला दी, पबजी। हाँ, पबजी, प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड्स। ये सिर्फ एक वीडियो गेम नहीं था, देखते देखते मतलब एक पूरा कल्चर, एक जुनून बन गया था। बिल्कुल। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्री के अंश हैं वो इसकी एक कमाल की कहानी बताते हैं, कैसे इसने गेमिंग से लेकर सोशल इंटरैक्शन तक सब कुछ बदल दिया। सही कहा। तो चलिए आज इसी की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, पता लगाते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या था जिसने इसे इतना बड़ा बना दिया। बिल्कुल। और सबसे हैरत अंगेज बात पता है क्या है? ये सब शुरू हुआ ब्रेंडन ग्रीन, मतलब एक अकेले बंदे के आइडिया से। हाँ, वो मॉड्स वाला कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली। सोचिए, एक कॉन्सेप्ट कैसे रातों रात मतलब इतनी तेजी से पूरी दुनिया में फैला कि इसने न सिर्फ गेमिंग इंडस्ट्री की शक्ल बदल दी, बल्कि हमारे समाज और कल्चर पर भी आप देखिए कितना गहरा असर डाला। हाँ, वो बात और है कि कुछ विवाद भी साथ में आए। हाँ, वो तो था ही। इसकी कहानी शुरू होती है 2017 से ना, जब पबजी स्टीम अर्ली एक्सेस पर आया था। हाँ, स्टीम अर्ली एक्सेस। वो ब्रेंडन ग्रीन के आर्मा 2 और H1Z1 मॉड्स पर आधारित था। हाँ, वो मॉड्स जो प्लेयर्स खुद बनाते थे गेम्स के अंदर, और ये इंस्पायर्ड थे बैटल रॉयल फिल्मों से। बिल्कुल, जैसे वो जापानी फिल्म थी। और इसे डेवलप किया फिर कोरियाई कंपनी ब्लू होल स्टूडियो ने। और लोग इसे हाथों हाथ ले रहे थे। क्यों? शायद वो उसका रियलिस्टिक गेम प्ले था। हाँ, वो रियलिज्म, फिर वो बड़े बड़े मैप्स जैसे एरेंगल, वो खुलापन। और हाँ, स्ट्रीमर्स, उनको नहीं भूल सकते, श्राउड, डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट। ओ हाँ, इन बड़े नामों ने इसे खेलकर मतलब दुनिया भर में फेमस कर दिया। उनकी स्ट्रीमिंग से ये बहुत फैला। सही कहा। लेकिन फिर आया असली गेम चेंजर, है ना, मोबाइल वर्जन। हाँ, मार्च 2018 में टेंसेंट ने लॉन्च किया पबजी मोबाइल। उसने तो जैसे मतलब पूरी कहानी ही बदल दी, आग लगा दी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि गेम एकदम से उन करोड़ों लोगों तक पहुंच गया जिनके पास शायद महंगा गेमिंग पीसी नहीं था। खासकर भारत, चीन, साउथ ईस्ट एशिया में। बिल्कुल, इन मार्केट्स में तो ये छा गया। और फिर ये सिर्फ टाइम पास नहीं रहा, कई युवाओं के लिए तो ये एक लाइफस्टाइल बन गया। कम्युनिटीज बन गई। हाँ, और इसी ने फिर ई स्पोर्ट्स सीन को भी जबरदस्त बूस्ट दिया। PMCO, PMGC जैसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होने लगे। ग्लोबल लेवल के कंपटीशन। हाँ, जहां दुनिया भर की टीमें लाखों डॉलर के इनाम के लिए खेलती थी। भारत, चीन, SCA की टीमों ने अपना नाम बनाया, और मॉर्टल, स्काउट, डायनामो जैसे नाम। हाँ, ये सब भारतीय स्ट्रीमिंग सुपरस्टार्स तो इसी की देन है। एग्जैक्टली। तो ये तो हुई इसकी बेमिसाल कामयाबी की बात। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इतनी बड़ी चीज बिना कंट्रोवर्सी के तो नहीं रहती है ना। कहाँ, बिल्कुल नहीं। और पबजी के साथ तो विवाद भी काफी गंभीर थे। जैसे एक तो वो गेम की लत लगने वाली बातें, युवाओं पर इसके असर की चिंताएं, फिर डेटा सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठे। हाँ, वो डेटा वाला मामला तो काफी बड़ा था। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि इसे कई देशों में बैन का सामना करना पड़ा, भारत, नेपाल, इराक जैसे देश। और भारत में तो 2020 में, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इसे बैन कर दिया था। हाँ, वो काफी बड़ा कदम था। ये दिखाता है कि ये गेम का असर कितना बड़ा हो सकता है कि सरकारों को बीच में आना पड़े। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद गेम रुका नहीं। वो लगातार बदलता रहा, इवॉल्व होता रहा। हाँ, डेवलपर्स भी लगे रहे, नए मैप्स आते रहे, मेरा मार, फिर वो छोटा वाला सैनॉक, बर्फीला विकेंडी। हाँ, और नए हथियार जैसे कार 98 के M416, ये तो आइकॉनिक बन गए। सही कहा, वो आज भी फेमस है। और लगातार अपडेट्स आते रहे ताकि खेलने वालों का इंटरेस्ट बना रहे। और इंडस्ट्री पे इसका असर, वो तो जबरदस्त था। अरे बिल्कुल, फोर्टनाइट, कॉल ऑफ ड्यूटी, वॉरजोन, एपेक्स लेजेंड्स जैसे बड़े बड़े गेम्स ने इसके बैटल रॉयल फॉर्मेट को अपनाया। सब इसी के पीछे चल पड़े। हाँ, इसने एक तरह से ट्रेंड सेट कर दिया। वो बैटल पास वाला सिस्टम या इन गेम चीजें खरीदने का जो कल्चर है। हाँ, वो माइक्रो ट्रांजैक्शंस, उसमें भी पबजी का बड़ा हाथ था। और कमाई के मामले में तो इसने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। हाँ, स्रोत बताते हैं कि अकेले 2021 में इसने $1 बिलियन से ज्यादा की कमाई की। $1 बिलियन? बाप रे। और पबजी मोबाइल के डाउनलोड्स 1 बिलियन से ज्यादा। अविश्वसनीय। और इसकी डेवलपर कंपनी क्राफ्टन, उसने तो $multi-billion का IPO भी लॉन्च किया था। मतलब पैसा तो बरस रहा था। बिल्कुल, पैसा तो खूब बना। लेकिन अगर हम इसे सिर्फ पैसों के चश्मे से देखें ना, तो कहानी अधूरी रह जाएगी। हाँ, ये सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस नहीं था, नहीं। इसने एक बहुत मजबूत कम्युनिटी बनाई,
लोगों ने गेम में दोस्त बनाए, स्क्वाड बनाए, और सोचिए खासकर वो महामारी का मुश्किल दौर था। हाँ, लॉकडाउन के टाइम पे तब ये वर्चुअल दुनिया में लोगों से जुड़ने का एक बहुत बड़ा जरिया बना। ये बात तो है। और भारत में जब 2023 में ये BGMI यानी बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के रूप में वापस आया, हाँ, तो उसका जैसा स्वागत हुआ वो बताता है कि इसकी जड़ें कितनी गहरी थी लोगों के बीच। बिल्कुल। वो दिखाता है कि लोग इसे कितना मिस कर रहे थे। तो कुल मिलाकर कहानी यही है कि पबजी एक छोटे से आइडिया, एक मॉड से शुरू होकर एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया। सही। इसने गेमिंग को हमेशा के लिए बदल दिया, नए करियर बनाए, हाँ विवाद भी खड़े किए, लेकिन अनगिनत लोगों को घंटों का मनोरंजन और यादगार पल भी दिए। ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि कैसे एक डिजिटल प्रोडक्ट पूरी दुनिया के कल्चर और इकोनॉमी पर इस तरह छा सकता है। बिल्कुल। पबजी की जो विरासत है ना, वो वाकई बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब कई परतें हैं उसमें। हाँ। ये एक तरफ तो मनोरंजन की ताकत दिखाता है, दुनिया को वर्चुअली जोड़ने की क्षमता दिखाता है, लेकिन साथ ही ये डिजिटल दुनिया के उन सामाजिक नतीजों की तरफ भी इशारा करता है जिनके बारे में शायद हमने पहले उतना सोचा नहीं था, जैसे वो लत वाली बात या प्राइवेसी के मुद्दे। सही है। और एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है सोचने के लिए, भविष्य में ऐसी कौन सी डिजिटल या गेमिंग क्रांति आ सकती है जो दुनिया पर ऐसा ही असर डालेगी। और पबजी के इस पूरे सफर से, इसकी कामयाबी और इसके विवादों से हम आगे के लिए क्या सीख सकते हैं।